सभी श्रद्धावान, पुण्यवान उपासक उपासिका इनके पुण्य को बहुत बहुत साधुकार करते हैं, बहुत बहुत अनुमोदन करते हैं। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध जी, जिन्होंने हम सभी पर बहुत अनुकंपा करके यह महा कल्याणकारी सद्धम्म की देशना दी है, उन्हें मैं त्रिबार वंदन करती हूँ। महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध जी द्वारा किया गया उपदिष्ट सद्धम्म, उसे मैं वंदन करती हूँ। और इस महान कल्याणकारी सद्धम्म पर चलते हुए जो कोई अपने दुख से मुक्त होने का प्रयास करता है, ऐसे सभी आर्य पुगल को, सभी महासंघ को मैं वंदन करती हूँ। आज का विषय है बुद्ध शासन के उपासक और उपासिकाओं के सद्गुण। पिछले सत्र में हमने देखा था कि बुद्ध शासन के जो प्रवचित होते हैं, उनके क्या सद्गुण होते हैं। तो बुद्ध शासन में 4 परिषदें होती है: भिक्खु, भिक्खुनी, उपासक और उपासिकाएं। जब कोई ये 4 भी परिषदें बहुत अच्छे से सद्धम्म का पालन करते हैं, तभी यह बुद्ध शासन सुचारू रूप से चलता है। तो आज हम देखते हैं कि बुद्ध शासन के उपासक और उपासिकाओं में क्या सद्गुण होने चाहिए। तो बुद्ध शासन में 2 प्रकार के व्यक्ति हैं। पहले होते हैं गृह त्यागी और दूसरे होते हैं गृहस्थ। तो गृह त्यागी कौन होते हैं? जो इस बुद्ध शासन में संसार का त्याग करते हैं, गृह का त्याग करते हैं, प्रवज्जा उपसंपदा ग्रहण करते हैं, काषाय वस्त्रों को धारण करते हैं और इस महान कल्याणकारी सद्धम्म को धारण करते हैं। निब्बान को सच्च करने के लिए, निब्बान को प्राप्त करने के लिए वो होते हैं गृह त्यागी। इसमें भिक्खु, भिक्खुनिया, उपासक, भिक्खु, भिक्खुनिया, सामने और सामनेरिया इन गृह त्यागी में आते हैं। दूसरे होते हैं गृहस्थ। तो गृहस्थ में 2 प्रकार से किया गया है। एक गृहस्थ गृहस्थ है जो सामान्य व्यक्ति है, और जो दूसरे हैं वो है उपासक। तो सभी को प्रश्न निर्माण हुआ होगा कि गृहस्थ और उपासक, इनको दोनों को अलग क्यों कहा किया गया है। तो गृहस्थ ही क्या उपासक होते हैं? तो भगवान कहते हैं कि कोई भी जन्म से सर्वश्रेष्ठ नहीं होता है, कोई भी जन्म से कनिष्ठ नहीं होता है। वो अपने कर्म के आधार पर ही सर्वश्रेष्ठ होता है, अपने कर्म के आधार पर ही कोई हीन होता है। तो इस प्रकार से सभी लोग, बहुत सारे लोग मानते हैं कि अगर वो जन्म से बुद्धिस्ट है तो वो उपासक और उपासिका है। बहुत सारे लोग ऐसे मानते हैं, लेकिन इस प्रकार से नहीं है। जो गृहस्थ है, यानी जो सांसारिक जीवन जी रहे हैं, जो सामान्य वस्त्र पहनते हैं, अपनी उपजीविका करते हैं, अपने जो माता पिता है, अपना अपनी जो संतान है, उनका पालन पोषण करते हैं, यो वो व्यक्ति होते हैं गृहस्थी। तो गृहस्थी में 2 प्रकार है। एक है सामान्य व्यक्ति। तो सामान्य व्यक्ति क्या? तो सामान्य व्यक्ति वो होता है जो इस प्रकार से गृहस्थी जीवन को धारण करता है, अच्छे कर्म भी करता है और साथ साथ में शीलों का, अच्छे गुणों को धारण भी करता है। लेकिन वह व्यक्ति 3 रत्नों की शरण ग्रहण नहीं करता है, तो वो व्यक्ति होता है सामान्य व्यक्ति। लेकिन उपासक और उपासिकाएं किसे कहते हैं? जो व्यक्ति गृहस्थी जीवन में होते हुए 3 रत्नों की शरण ग्रहण करता है। तो 3 रत्न कौन से हैं? बुद्ध रत्न,
धम्म रत्न और संग रत्न, ये तीन अनुपम सर्वश्रेष्ठ रत्न है। इन तीन रत्नों की शरण ग्रहण करता है। जब भी कोई बुद्धिस्टों में एक प्रोग्राम होता है, कार्यक्रम होते हैं, तो सबसे पहले तीन रत्नों की शरण ग्रहण किए जाती है। क्यों तीन रत्नों की शरण? क्योंकि जो व्यक्ति तीन रत्नों की शरण ग्रहण करता है, वही उपासक और उपासिकाएं होते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहला जो नियम है, कोई व्यक्ति गृहस्थ है, वो उपासक उपासिका कब बनते हैं, है ना? तो जो व्यक्ति गृहस्थी जीवन में भी होते हुए, गृहस्थी जीवन के सभी जो उसके कार्य है, उस कार्य को करते हुए तीन रत्नों के प्रति श्रद्धा रखता है, तीन रत्नों की शरण ग्रहण करता है, वह व्यक्ति उपासक और उपासिकाएं होते हैं। दूसरा है, वो पंचशीलों का पालन करता है। कम से कम पंचशीलों का पालन करना बहुत जरूरी है। आज भी बहुत सारे जो उपासक उपासिकाएं हैं, वो कहते हैं अय्या जी, एक दो शील तो ठीक है, लेकिन हमें ये शीलों का पालन नहीं होगा, है ना? ये शील पालन करने में बहुत कठिनाई होती है। तो आप ऐसे कीजिए, आप हमें बताइए कि ये शीलों का पालन नहीं करने से क्या मुझे कोई हानि होगी, या फिर मुझे पांच भी शीलों का पालन करना पड़ेगा? लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे हम्म, सबसे महत्वपूर्ण है, वो व्यक्ति को कम से कम पांच शीलों का पालन करना बहुत जरूरी है। तो पांच शील सभी को पता है। पहला शील है पानातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि। मैं प्राणियों की हत्या से, सभी सत्व की हत्या से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। तो किसी भी प्रकार से हिंसा नहीं करना है, ये शील ग्रहण करता है। उसके बाद में अधिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। शील ग्रहण करता है, मैं किसी भी प्रकार से किसी की भी यानी चोरी भी करूंगा, जो वस्तु मुझे नहीं दी गई है उस वस्तु का मैं सेवन नहीं करूंगा। तो दूसरा शील ग्रहण करता है। फिर तीसरा शील होता है गृहस्थी लोगों के लिए, कामे सुमिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। मैं अपने जीवन में कभी भी जो व्यभिचार है, उस व्यभिचार का सेवन नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, क्योंकि अपने शील को शुद्ध रखने के लिए, अपने शील में परिपक्व होने के लिए बहुत जरूरी है कि उसके नैतिक आचरण भी होना जरूरी है। इसी वजह से ये शीलों को धारण किया जाता है। चौथा शील होता है इसमें, और तीन शील होते हैं, जैसे मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं। तो कभी भी असत्य नहीं करूंगा, ये शील ग्रहण करता हूँ या ग्रहण करती है, ऐसे कहते हैं। फिर दूसरा कहते हैं पिसु नवाचा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि। वो कभी भी मैं चुगली नहीं करूंगा, है ना? कभी भी मैं निंदा नहीं करूंगा। इस प्रकार से शील ग्रहण करते हैं। साथ में ही कभी भी मैं कटु वचन नहीं बोलूंगा, कठोर वचन नहीं बोलूंगा। इस प्रकार से शील ग्रहण करते हैं। और संपपलापा वाचा वीरमणि, यानी मैं कभी भी जो अधर्म की बातें हैं वो कभी भी नहीं करूंगा। हमेशा कहूंगा तो सद्धर्म की ही बातें करूंगा। ऐसी ही बातें करूंगा जो मेरे लिए भी कुशल है, मेरे भी अच्छे के लिए है, और दूसरों के लिए भी कुशल के लिए है, अच्छे के लिए है। ऐसे ही मैं हमेशा वचन बोलूंगा। इस प्रकार से वो पांच शीलों का पालन करने वाला होता है। तो इस प्रकार से भी जो सामान्य व्यक्ति है, उनसे वो जो उपासक है या उपासिकाएं है, वो भिन्न होते हैं। उसके बाद में वो उपोषितों को ग्रहण करता है। तो उपोषित का पालन करता है। तो उपोषित का पालन, है ना, बहुत से जो लोग होते हैं, वो पूर्णिमा के दिन उपोषित का पालन करते हैं, कोई अमावस्या के दिन करते हैं, और कोई अष्टमी के दिन भी करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि महीने में कम से कम 4 दिन उपोषितों का पालन करना अनिवार्य है, करना चाहिए। यह हमारे मंगल के लिए होता है। तो उपोषित क्या होता है? उपोषित का अर्थ होता है कि अपने शीलों का परिशुद्धि करना, शीलों का विशोधन करना। अगर हमारे शीलों में कहीं हो सकता है कि अनजाने में हमारे शील खंडित हो गए हैं,
तो उन शीलों को फिर से जांचना है ना। हर पैसे तो हर समय जांचना होता है, हर समय सती संप्रजन्य में होना होता है। लेकिन जैसे हमारे शील है, उस शीलों की हमें विशोधन करना पड़ता है। 5 शीलों को तो उपासक उपासिकाएं रोज दैनंदिन जीवन में पालन करते ही है, लेकिन कम से कम इन 4 दिनों में तो भी आर्य अष्टशील जो होता है, वो आर्य अष्टशील का पालन करना बहुत जरूरी है। जो आर्य अष्टशीलों का पालन करता है वही क्या होता है, उपासक होता है, उपासिकाएं होते हैं। तो ये बहुत जरूरी है एक गृहस्थ को उपासक या उपासिका बनने के लिए महत्वपूर्ण बातें। तो बहुत सारे लोग तो कहते हैं हम तो जन्म से बुद्धिस्ट हो गए हैं, लेकिन क्या वो सही सही अर्थ में बुद्धिस्ट है, सही अर्थ में बुद्ध के अनुयायी है? तो इन 3 बातों का अपने जीवन में हमें देखना चाहिए, जांचना चाहिए, क्या ये 3 बातें मुझ में है? अगर ये 3 बातें मुझ में है तो ही मैं उपासक या उपासिकाएं हूँ। तो इसी वजह से 3 रत्नों की शरण ग्रहण करना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। 5 कम से कम 5 शीलों का पालन करना, साथ ही साथ उपोषत के दिवस पे उपोषण का पालन करना, अपने शीलों को जांचना, अपने शीलों को बढ़ाना, ये बहुत जरूरी है। कोई श्रद्धावान और पुण्यवान उपासक उपासिकाएं बहुत पुण्यवान होती है, तो वो अपने जीवन में बहुत दिनों तक उपोषणों का पालन करती है। तो इस प्रकार से अपने शीलों की बढ़ोतरी करते हैं, अपने शीलों को जांचते हैं और पुण्य अर्जित करते हैं। तो इस प्रकार से गृहस्थ और उपासक ये भिन्न होते हैं। तो हमें आप सभी को अपने आप में जांचना चाहिए कि अभी आप गृहस्थ हैं या उपासक और उपासिकाएं बने हैं। तो बहुत जरूरी है जो बुद्ध के अनुयायी है वो केवल गृहस्थ ना रहे, है ना। गृहस्थ अगर रहते हैं तो ये मनुष्य जीवन, ये दुर्लभ मनुष्य जीवन व्यर्थ चला जाएगा। तो कम से कम उपासक और उपासिकाएं बनना बहुत जरूरी है। इसलिए इन 3 रत्नों की शरण ग्रहण करके, 5 कम से कम 5 शीलों का पालन करके, और जो महीने में कम से कम 4 उपोषणों का पालन करना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। एक कथा आपको बता रही हूँ, कहानी बता रही हूँ, जो त्रिपिटक में आए हैं। आप सभी को पता होगा, राजा बिंबिसार के जो पुत्र थे, अजात शत्रु। तो जब अजात शत्रु धम्म नहीं जानते थे, अजात शत्रु केवल गृहस्थ थे, तो उन्हें तृष्णा निर्माण हुई थी। क्या तृष्णा निर्माण हुई थी? कि मैं राजा बन जाऊं, चाहता था कि मैं राजा बन जाऊं। और इसलिए अब कैसे राजा बनेंगे? कठिनाई है, क्योंकि पिता अभी भी जीवित है, और पिता जीवित होते हुए वो कभी भी राजपद के भागीदारी नहीं हो सकते थे। तो एक ऐसे व्यक्ति से उनकी संगति हुई, है ना। कल्याण मित्र तो नहीं कह सकते, क्योंकि कल्याण मित्र वो होता है जो अच्छे मार्ग पे लेके जाता है। कल्याण मित्र वो होता है जो अपने दुखों से नष्ट करने का मार्ग बताता है। कल्याण मित्र वो होता है जो अच्छे कर्म करने के लिए हमेशा प्रेरित करता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति का एक ऐसे व्यक्ति उनके जीवन में आए, देवदत्त जो भिक्षु थे। इस प्रकार से उन्होंने उन्हें गलत सुझाव दिए। उस गलत सुझाव की वजह से उन्हें लगा कि मैं अपने पिता को, अगर अपने पिता नहीं रहेंगे तो शायद मैं राजा बन जाऊंगा, तो मेरी जो तृष्णाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वो पूरी हो जाएंगी। तो देखिए, गृहस्थी जो लोग होते हैं वो समझ नहीं पाते कि उनके लिए क्या अच्छा होता है। बहुत सारे जो गृहस्थ होते हैं, सांसारिक उपभोग करते करते बहुत सारी गलतियां इस प्रकार से हो जाती है। लेकिन जो उपासक उपासिकाएं होते हैं वो 3 रत्नों के प्रति इतने श्रद्धावान होते हैं, अपने कर्मों के प्रति इतने श्रद्धावान होते हैं कि वो कभी भी जानबूझकर ऐसे कोई भी अकुशल कर्म नहीं करते कि जिससे उन्हें दुख का सामना करना पड़े, या फिर उनकी वजह से किसी दूसरे को दुख का सामना करना पड़े। तो अजात शत्रु क्या करता है? अपने आप को राजा बनाने के लिए, अपने आप को
प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए अपने जो पिता है उस पिता को जेल में भेज देते हैं, है ना। तो जेल में भेज देते हैं तो जल्दी से जल्दी उनकी मृत्यु हो जाए, इसीलिए उनका खाना भी बंद कर देते हैं, उनका अ, चलना भी बंद कर देते हैं। अगर वो चलते रहेंगे ना, जो जो राजा बिंबिसार जी थे, वो सोतापन्न अवस्था को प्राप्त हुए थे, धम्मलाभी थे, तो उन्हें भोजन नहीं दिया जाता था, लेकिन वो फिर भी अपने जो पुण्य कर्म है, अपनी जो धम्म से है, उस धम्म से इस प्रकार से वो जीवित थे। तो अजातशत्रु को ऐसे लगा कि अगर मेरे पिता जीवित रहेंगे तो मुझे राजा बनने में, या फिर कोई हो सकता है कि राज्य के कोई जो लोग हैं मेरे विरोध में इस प्रकार से कुछ कार्य करे और मुझे मेरी हत्या भी कर दे, तो अपने पिता का भोजन बंद कर देता है। जब उनके पिता उस जेल में इस प्रकार से साधना करते रहते हैं, चक्रमन करते रहते हैं, भगवान बुद्ध को देखते रहते हैं दूर से, तो वो भी ना करने के लिए वो क्या करते हैं, उनके जो पैर होते हैं उन पैरों में जो उसके उनके पैर जो है वो पैर काट देते हैं ना, क्या काट देते हैं मीन्स उनके पैरों में जो इस प्रकार से तलवार से या फिर वो जो धारदार शस्त्र थे उनसे वो उनको उनसे वो जख्म कर देते हैं। और उस पीड़ा से वो भी कम नहीं लगता उन्हें, तो क्या करते हैं, जो अजातशत्रु है उसमें नमक डालते हैं ताकि वो जो पीड़ा है वो असह्य पीड़ा हो जाए और अपने पिता की मृत्यु हो जाए। अपने पिता की मृत्यु के लिए वो कारण बनना चाहता है, तो इस प्रकार से वो अकुशल कर्म करता है। लेकिन जब उसके पिता नहीं रहते हैं और उसे समझ में आता है कि मैंने कितना अकुशल कर्म किया है, तो महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध के पास जाते हैं। अच्छे, इस क्यों, क्या मैं इस अकुशल कर्म से कैसे दूर हो जाऊं, मैंने अपने जीवन में जो पाप किया है उस पाप से मैं कैसे मुक्त हो जाऊं, इस प्रकार से क्या करते हैं, भगवान से धम्म की याचना करते हैं। तो भगवान उन्हें धम्म की देशना देते हैं, धम्म की देशना देते वो समझ जाता है कि मैंने क्या अकुशल कर्म किया और इस अकुशल कर्म को कैसे मैं दूर करूं, यह जो ज्ञान है वो ज्ञान उसे प्राप्त हो जाता है। तो भगवान कहते हैं, उनके जाने के बाद भगवान कहते हैं कि अगर इसने अपने पिता की हत्या नहीं की होती तो आज इस धम्म का श्रवण करते हुए वो धम्म के लाभी बन जाते श्रोतापन्न अवस्था को प्राप्त कर जाते। तो देखिए, एक व्यक्ति के जीवन में अगर वो उपासक उपासिकाएं नहीं है, अगर वो धम्म को धारण करने वाले नहीं है, तो उसे अपने जीवन में कितनी हानि, उसके जीवन में कितने अकुशल कार्य हो सकते हैं। तो इस प्रकार जब वो अजात शत्रु धम्म को जानता है, धम्म को समझता है, तो धम्मवान बन जाता है, तीन रत्नों की शरण ग्रहण करते हैं और अपने जीवन में अकुशल कार्य है उस अकुशल कार्य को कम तो नहीं हो सकते, क्योंकि बहुत जो अकुशल है वो बहुत ज्यादा अकुशल थे, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन में कुशल कर्म संपादित करना चाहते हैं। तो देखिए, धम्म इस प्रकार से एक गृहस्थ को और एक उपासक और उपासिका को भिन्न बना देता है। तो यह बहुत जरूरी है कि बुद्ध के शासन में सभी बुद्धिस्ट जो है वो कर्म से उपासक उपासिकाएं बने। अगर कर्म शुद्ध होते हैं, अगर कर्म अच्छे होते हैं तो लाभ होता है, अन्यथा अपने जीवन में बहुत प्रकार से हानि प्राप्त करते हैं। इसी वजह से जो उपासक उपासिकाएं होती है वो कर्म के प्रति हमेशा जो सचेत रहते हैं, है ना। तीन रत्नों की शरण, तो तीन रत्नों की शरण यानी बुद्ध की शरण, धम्म की शरण, संघ की शरण। तो बुद्ध की शरण यानी बुद्ध के 9 गुणों की शरण। जानता है कि बुद्ध में क्या गुण होते हैं, तो उन गुणों को भली प्रकार से समझता है, भली प्रकार से जानता है और इस प्रकार से अपने जीवन में उन गुणों को शरण जाता है। जो कोई व्यक्ति धम्म की शरण ग्रहण करता है, तो धम्म के 6 गुण हुए, तो इन 6 गुणों को भली प्रकार से जानता है, भली प्रकार से समझता है और इन 6 गुणों को, ये धम्म के गुणों को शरण जाता है। संघ की शरण, जो आर्य पुगल है उनके 9 गुण हैं,
वो 9 गुणों को भली प्रकार से समझता है, इन 9 गुणों को भली प्रकार से जांचता है और इन 9 गुणों के जो संग है, सुशोभित ऐसा संग है, उन संघों की शरण ग्रहण करता है। इस प्रकार सचेत होकर, जानकर इन 3 रत्नों की शरणगति लेता है, श्रद्धा संपन्न बनता है। कम से कम 5 शीलों का पालन करता है, अपने जीवन को नैतिक आधार देता है, क्योंकि ये नैतिक आधार ही है जो हमें निब्बान तक लेके जाता है। ये नैतिक आधार ही है जो सुख का कारण बनता है। तो इस प्रकार से कम 5 शीलों का पालन करता है और कम से कम 4 दिन जो महीने के होते हैं, कम से कम उन दिनों में आर्य का सा जीवन जगता है। जो आर्य पुरुष है, जो आर्य सत्व है, उन आर्य सत्वों सा जीवन जीने का प्रयास करता है, उपोसत धारण करता है। तो इस प्रकार से वो उपासक और उपासिकाएं होता है। तो इस प्रकार से गृहस्थ और उपासक उपासिकाएं ये भिन्न होते हैं। अब हम जानते हैं कि बुद्ध शासन में जो उपासक और उपासिका है, उनके क्या सद्गुण होते हैं। अगर हम उपासक आप सभी ये जान जाते हैं कि मैं गृहस्थ हूँ या उपासक हूँ, ये जान और पहचानने के बाद में अब मुझे एक अच्छा उपासक बनना है। इस बुद्ध शासन में बुद्ध शासन में जो ये मनुष्य जीवन मुझे मिला है, उस मनुष्य जीवन का मुझे लाभ प्राप्त करना है। तो क्या है कि उसमें क्या गुण होने चाहिए, ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो पहला होता है श्रद्धा संपन्न। वो उपासक और उपासिकाएं श्रद्धा संपन्न होते हैं। तो श्रद्धा संपन्न यानी क्या? चित्त से प्रसन्न होते हैं, 3 रत्नों के प्रति शरणागत होते हैं, 3 रत्नों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं। और ये श्रद्धा इतनी अटूट होती है, ये श्रद्धा इतनी मजबूत होती है कि किसी भी दूसरे कारण की वजह से यह श्रद्धा वो कभी भी छोड़ते नहीं है, श्रद्धा से संपन्न हो जाते हैं, इसीलिए श्रद्धा संपन्न कहलाते हैं। उनकी दूसरी कोई भी शरण नहीं होती, केवल और केवल महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध का जो धम्म है और उनमें उस पर चलने वाला जो संघ है, उनकी ही शरण वो ग्रहण करता है। आज भी हमें बहुत सारे उपासक और उपासिकाएं है ना, ऐसे मिलते हैं। कभी कभी तो वो कहते हैं कि मैंने 3 रत्नों की शरण ग्रहण की, लेकिन कभी कोई परेशानी जीवन में आ जाती है तो दूसरी शरण ग्रहण करते हैं, दूसरी और देखते हैं कि मुझे इस जो मुसीबत है मेरे जो जीवन में, ये जो विपदाएं आई है, उस विपदा को कैसे नष्ट किया जाए, इस प्रकार से दूसरी शरण ग्रहण करते हैं। तो ये सद्गुण, ये उपासक उपासियों के सद्गुण नहीं है। उन्होंने जो 3 रत्न है, इन 3 रत्नों के प्रति बहुत अटूट मजबूत ऐसी श्रद्धा, जो कि हम कहते हैं अकंपित श्रद्धा होनी चाहिए। अकंपित श्रद्धा होने से ही उनके जो सद्गुण है वो सद्गुण बढ़ते रहते हैं। दूसरा जो है वो है शील संपन्न। तो भगवान कहते हैं शीलेन सुगति यन्ति, शीलेन भोग संपदा, शीलेन निभृति यन्ति, तस्मा शील विशुद्धया। शील संपन्न होना बहुत जरूरी है। शील का अर्थ होता है अपने जीवन में नैतिक आचरण को बढ़ाना, नैतिक आचरण का पालन करना। तो कम से कम 5 शीलों का पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो भी अखंडित, है ना, टूटने ना पाए। अगर टूट जाए तो उसका दोष लगता है। इसीलिए कम से कम 5 शीलों का मैं भली प्रकार से पालन करूं। इस प्रकार से उन्होंने एक निश्चय करना चाहिए कि मैं गृहस्थ नहीं होना चाहता, मैं उपासक या उपासिका बनना चाहती हूँ। तो अपने शीलों को भली प्रकार से जानते हुए, सचेत रहते हुए इन शीलों की रक्षा करने का प्रयास करना चाहिए। और जब भी हमें लगता है, उपासक उपासिका को लगता है कि अभी 5 शीलों से तो मैं अभी मेरे 5 शील खंडित नहीं हुए हैं, अखंडित है,
तो 8 शीलों का पालन करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से हम अपने नैतिक आचरण को परिशुद्ध करते हैं, शुद्ध करते हैं, अपने नैतिक आचरण को अच्छा रखते हैं, उसी प्रकार से हमें धम्म के लाभ मिलने शुरू हो जाते हैं। कोई व्यक्ति अगर शील संपन्न ही नहीं हुआ और वो चाहता है कि मैं धम्म का लाभ प्राप्त करूं, तो ये कभी भी नहीं हो सकता। इसी वजह से कम 5 शीलों को, अखंड शीलों का पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उपासक उपासियों की ये सद्गुण है कि उन्होंने शील संपन्न होना अनिवार्य है, जरूरी है। उसके बाद में है त्याग संपन्न। त्याग, त्याग का अर्थ होता है दान, है ना। अगर सरल भाषा में उनको देखते हैं तो दान संपन्न। लेकिन अगर भगवान के सद्धम्म के अनुसार देखते हैं तो होता है त्याग संपन्न। त्याग करता है, किस लिए त्याग करता है? यह धम्म कभी भी मेरी वजह से कम ना हो, कभी भी इस धम्म को मेरी वजह से हानि ना हो। यह धम्म से को मैं बलिदान देने वाला ही बनूं, इस धम्म को सुचारू रूप से चलाने वाला ही बनूं, मुझसे ऐसी कोई भी गलती ना हो जाए, इस प्रकार से अपने जीवन में त्याग करता है। तो कभी जो भिक्षु भिक्षुनी है, उनके जो 4 प्रत्यय होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रत्यय होते हैं। ये 4 चीजें भिक्षु भिक्षुनियों को हमेशा दान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये दान, ये वस्तुएं, उन्हें 4 प्रत्यय अगर उन्हें नहीं मिले, तो वो जो भिक्षु या भिक्षुनी है या जो प्रवचित है, वो अपने जीवन में धर्म का कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि श्रद्धावान और पुण्यवान उपासक और उपासिकाओं की वजह से ही जो प्रवचित होते हैं, वो अपने जीवन को भली प्रकार से जीते हैं, अपने शीलों को परिशुद्ध करने का प्रयास करते हैं, अपने चित्त की कुशलता बढ़ाते रहते हैं और प्रज्ञा से इस जो जो मार्ग है, जो भगवान ने बताया है, उस मार्ग को आलोकित करते रहते हैं। इसी वजह से जो उपासक है, उपासिका है, उन्होंने जो भिक्षु भिक्षुनियों को है समय समय पर श्रद्धा से दान देना चाहिए, कभी भी कंजूसी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंजूसी ये चित्त का मल है। लोभ यह चित्त का मल हो, जो हमें अपने जीवन में अच्छे कार्य करने के लिए रोकता है। इसी वजह से जो उपासक उपासिका है, उन्होंने कम से कम 4 प्रत्ययों का दान देना चाहिए। तो 4 प्रत्यय कौन से हैं? पहला है चीवर। कम से कम जो भिक्षु भिक्षुनियां हैं, उन्हें जो जो गृहस्थ लोग हैं, उनके जो वस्त्र है, वो वस्त्र अलग होते हैं, प्रवचितों के वस्त्र अलग होते हैं। तो उपासक उपासिकाओं ने समय समय पर जो प्रवचित है, भिक्षु भिक्षुनियां है, सामने सामने दिया है, उन्हें चीवर कासाय वस्त्र का दान देना बहुत जरूरी है। उसके बाद भोजन, भगवान कहते हैं सब दे सकता आहार थिति का। सभी सत्व आहार पे ही निर्भर है। अगर किसी को आहार नहीं मिला तो उसकी आयु ज्यादा नहीं हो सकती है। भगवान ने तो ये बहुत ही गंभीर स्वरूप में कहा है। लेकिन इस दान के स्वरूप में अगर हम लेते हैं तो भोजन दान देना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो प्रवचित होते हैं वो कभी भी भोजन स्वयं तैयार नहीं करते हैं। वो उपासक या उपासिकाओं के यहाँ कभी पिंडपात यहाँ के द्वारा, या फिर कभी जो आमंत्रित किया जाता है संघ को, तब उनके द्वारा ही वो भोजन को ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से जो उपासक और उपासिकाएं हैं, उन्होंने जो भोजन है, उन भोजन का दान ही देना चाहिए, प्रणित से भोजन का दान देना चाहिए, जिससे प्रणित पुण्य प्राप्त होता है। उसके बाद शयनासन का दान। शयनासन यानी ऐसी वस्तुएं जो एक भिक्षु या भिक्षुनी, एक प्रवचित को अपना जीवन यापन करने के लिए अनिवार्य है, जैसे विहार है, या फिर बैठने के लिए आसन है, या फिर जो निद्रा है, उस निद्रा के लिए, है ना। जो बुद्ध पुत्र या पुत्रिया होती है, वो तो बहुत सचेत होते हैं, जिस प्रकार से उन्हें सचेत अपने कार्यों के प्रति सचेत होते हैं, लेकिन फिर भी शरीर है, तो शरीर को निद्रा की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से उनकी वो जरूरत है, वो भी जो उपासक उपासिका है पूर्ण करते हैं। उसके बाद है गिलान। गिलान का दान। गिलान यानी जब भी जो भिक्षु भिक्षुनिया है ना, वो तो गृह त्यागी होते हैं,
अभी उनका कोई गृह नहीं है, अब कोई उनके माता नहीं है, कोई पिता नहीं है, कोई ज्ञातिजन नहीं है, संग ही उनका ज्ञाति है, संग ही उनके सब कुछ है। तो कभी कभी ऐसे होता है कि जो भिक्खु भिक्खुनियां होते हैं, उन्हें कभी कभी बहुत कभी कभी ऐसे होते हैं कि एकांतवास करना पड़ता है। कभी कभी वो बीमार हो जाते हैं। तो बीमार हो जाते हैं तो उनके लिए जो उपासक है, श्रद्धावान उपासक और उपासिकाएं हैं, उनकी जो दवाइयाँ है या फिर जो उनको जरूरत की चीजें हैं, जो भी उन रोग से बचाने के लिए है, उन चीजों का दान देते हैं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो भगवान कहते हैं इस प्रकार से 4 प्रत्ययों का कम से कम दान उपासक और उपासिकाओं ने देना चाहिए। तो केवल इतना ही दान नहीं है, इतना ही त्याग नहीं है, समय का त्याग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी संघ को सेवा की जरूरत होती है, तो श्रद्धावान और पुण्यवान उपासक उपासिकाएं धम्म की सेवा करते हैं, संघ की सेवा करते हैं। तो ये भी उनके सद्गुण होते हैं। दूसरों के कार्य में, दूसरों की कुशलता में इस प्रकार से उनका उनको सहायता करना, अपने समय का त्याग करके, ये भी बहुत जरूरी होता है। तो श्रम का त्याग, समय का त्याग ये भी बहुत जरूरी है। धम्म का त्याग, धम्म के जो तरंग है, उस धर्म के तरंगों को भी दान दिया जाता है, मैत्री के तरंगों को दान दिया जाता है। तो इस प्रकार से होता है त्याग। केवल मैं और मेरा न मानते हुए सभी को अपना मानना, सभी के प्रति करुणा भाव, सभी के प्रति मैत्री की भावना विकसित करना। इस प्रकार से कोई श्रद्धावान और पुण्यवान उपासक और उपासिकाओं में ये त्याग संपन्न होता है, ये सद्गुण होता है। उसके बाद होता है धम्म का अनुशीलन करना। तो धम्म का अनुशीलन यानी धम्म, भगवान बुद्ध के जो सद्धम्म है, उनके 84,000 धम्म स्कंद हैं, जिसे 3 पिटकों में विभाजित किया गया है। तो इन 84,000 धम्म स्कंद में भगवान, ऐसे कहा जाए तो भगवान का हर एक शब्द, भगवान का भगवान की हर एक देशना हमारे सभी के दुख मुक्ति के लिए ही है, हमारे सभी के परम सुख निब्बान प्राप्ति के लिए है। लेकिन फिर भी भगवान हमसे क्या चाहते हैं, भगवान ने हमें कौन सा मार्ग, अनुपम मार्ग बताया है, इसका इसको समझना, इनको श्रवण करना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए धम्म का अनुशीलन करना, इन 84,000 धर्म स्कंदों को योग्य प्रकार से समझना, जैसे भगवान ने कहा है वैसे समझना, श्रवण करना, ये भी बहुत जरूरी है। इस प्रकार से वो धम्म का अनुशीलन करता है। उसके बाद में है धम्म का पालन करना। तो जो धम्म का अनुशीलन किया है, धम्म को समझा है, उस धम्म का पालन करना जरूरी है। अगर धम्म को जानते हैं, है ना, धम्म की गाथाएं जानते हैं, ऐसे कोई व्यक्ति है कि बहुत सारे धम्म सूत्र उन्हें याद है, लेकिन उसका वो पालन ही नहीं करता है, आचरण में नहीं आता है, तो कभी भी इस प्रकार से वो अपने जीवन में पुण्य संग्रहित नहीं कर सकता, एक अच्छा उपासक उपासिका नहीं हो सकते, केवल विद्वान कहलाते जाते हैं। इसी वजह से जो भगवान ने बताया है, जो मार्ग बताया है, जो दान है, जो शील दान है, शील है और भावना है, इन तीनों बातों को बहुत अच्छे से पालन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है ना। जैसे 10 पुण्य क्रियावत्तों में भगवान ने इस प्रकार से बताया है, अगर हम उस दान, शील और भावना का विश्लेषण अच्छी तरह से करते हैं, उसको विस्तृत तरीके से समझते हैं, तो 10 पुण्य क्रियावत्तों भगवान ने बताई है। तो इस 10 पुण्य क्रियावत्तों का पालन करना, ये होता है धम्म का पालन करना। उसके बाद में आता है प्रज्ञा संपन्न। अब पालन तो कर रहा है, उस धम्म का पालन कर रहा है, लेकिन जांचता है कहीं मेरे से कोई गलती तो नहीं हो रही, स- सम्यक दृष्टि उसे प्राप्त है ना। जो भगवान ने जिस प्रकार से आर्य अष्टांगिक मार्ग बताया, उनका पहला जो मार्ग है वो होता है सम्यक दृष्टि। तो सम्यक दृष्टि उसे आती है, सम्यक दृष्टि उसको प्राप्त होती है, वो प्राप्त करने का प्रयास करता है, जानता है कि भगवान ने मुझे जो बताया है उसी प्रकार से पालन करना है। अगर मैं उस प्रकार से पालन ना करूं, अगर मुझे थोड़ा सा भी मैं अपने मन से पालन करूं, तो वो धम्म नहीं, वो धम्म सही दिशा में नहीं जाता है ना। क्योंकि धम्म कोई एक साधारण व्यक्ति नहीं कह सकता है, धम्म केवल और केवल वही व्यक्ति बता सकते हैं जो भली प्रकार से धम्म को जानते हैं।
तो इस प्रकार से वो प्रज्ञा संपन्न होता है, भगवान बुद्ध जी के सद्धम्म को जानते हुए, आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करते हुए अपने निब्बान के लिए प्रयास करता रहता है। ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि चाहे वो उपासक उपासिकाएं हो, चाहे वो भिक्षु भिक्षुनियां हो, सभी का अंतिम लक्ष्य वही है कि मुझे बुद्ध शासन में निब्बान की प्राप्ति हो जाए। तो इसी प्रकार से प्रज्ञा संपन्न होता है, किसी अविद्या में नहीं रहता है। उसके बाद में है धम्म कथि। धम्म कथि का अर्थ होता है जितना भी धम्म उसे समझा है, जिसका ये धम्म का वो पालन किया कर रहा है, जो धम्म के पालन से उसको उसका जो चित्त है वो चित्त विकसित हो रहा है, डेवलप हो रहा है। तो उस धम्म को चाहे छोटा सा ही उसको अनुभव हुआ है, छोटा सा ही थोड़ा सा ही धम्म को जान रहा है, तो उस धम्म को दूसरों को बताता है, अपने पास सीमित नहीं रखता। चाहता है कि मुझे जो धम्म मिले, मुझे जो सुख मिले, वो दूसरों को भी प्राप्त हो जाए। इस प्रकार से धम्म का दान देता है, धम्म के दान में सहायक होता है। धम्म के दान में सहायक होना भी बहुत बड़ा पुण्य होता है, बहुत बड़ा सद्गुण होता है। तो इस प्रकार से जो उसे ज्ञान, जो भी उसको धम्म प्राप्त हुआ है, जो भी उसको इस मार्ग पे चलते हुए सुख का अनुभव होता है, ये सुख को वो बांटता रहता है। जैसे अभी परियति धम्मा के जो संदेश जी है, उनकी जो टीम है, वो भी इस प्रकार से धम्म को देने में सहायक होते हैं, है ना। उनके कभी कभी तो जो धम्म है वो धम्म के संदेश भी वो भेजते हैं, ताकि लोगों को धम्म प्राप्त हो सके। तो ये बहुत जरूरी है कि जो मुझे लाभ प्राप्त हो जा गया है, वो लाभ मैं दूसरों को भी दूं। इस प्रकार से जो उसका चित्त होता है, वो चित्त सभी के प्रति करुणामय होता है, सभी के प्रति मैत्रीपूर्ण होता है। तो ये होते हैं उपासक और उपासिकाओं के सद्गुण। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे, जो मिलिंद प्रश्न है। मिलिंद प्रश्न में भगवान ने, अब मिलिंद प्रश्न में जो उपासकों के जो गुण है वो भी बताए गए हैं। तो जानते हैं कि वो सद्गुण क्या है जो एक उपासक उपासिका में आने चाहिए। तो पहला है, संघ के प्रति सहानुभूति होती है। जैसे पहले भी कहा गया है, जो प्रवचित होते हैं उनका अपना तो कुछ भी नहीं होता है, वो दूसरों के दान पर भी निर्भर होते हैं, दूसरों के दान पर ही निर्भर होते हैं। तो इस प्रकार से जो श्रद्धावान और पुण्यवान उपासक उपासिकाएं होती है, वो संघ के प्रति सहानुभूति रखते हैं, संघ के प्रति श्रद्धा संपन्न होते हैं। वो ऐसे नहीं कहते अरे मैं इनको दान क्यों दूं, मैं उनको दान क्यों दूं, अभी तो दिया है फिर दान क्यों दूं। इस प्रकार से ऐसे नहीं कहते हैं। धम्म के जो पालन करने वाले होते हैं, उन संघ के प्रति वो हमेशा से सहानुभूति रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं। फिर दूसरा है, जीवन में धम्म को सर्वश्रेष्ठ स्थान। जो श्रद्धावान उपासक और उपासिकाएं होते हैं, वो अपने जीवन में धम्म को सर्वश्रेष्ठ स्थान देते हैं, है ना। धम्म भगवान कहते हैं, सब पापस अकरणम कुशलस उपसंपदा सचित्त पर्योदपनं एतन बुद्धान शासना। बुद्ध की शिक्षा 84,000 धर्म स्कंदों में जो दी गई है, तो यही है कि हम कोई भी अकुशल कार्य ना करें, कुशल कार्य की संपदा ग्रहण करें और अपने चित्त को परिशुद्ध रखने का प्रयास करें, निरंतर प्रयास करें। तो अपने जीवन में धम्म को सर्वश्रेष्ठ स्थान देता है, धम्म के प्रति पूर्णवान निष्ठावान होता है। तो वो भी जो उपासक के वो होते हैं, सद्गुण होते हैं। फिर तीसरा है यथाशक्ति दान देना। ये भी पहले डिटेल में समझाया गया है। यथाशक्ति दान यानी वो जैसे जैसे उसको संभव है उस प्रकार से वो दान देता है। चाहता है कि मेरा ये जो दान है वो बुद्ध शासन को, जो संघ है उनके सेवा में लगे। मैंने जो बहुत परिश्रम से अर्जित किया हुआ है ये जो दान है, ये जो संपत्ति है, उस संपत्तियों को मैं इस प्रकार से लोगों को बांटूं, ताकि मुझे भी सुख मिल जाए और सभी को सुख मिल जाए। इस प्रकार से दान देता है। तो यथाशक्ति जो दान देता है वो भी क्या होता है, उपासकों का सद्गुण होता है। उसके बाद में है धम्म की धम्म उसके बाद में है धम्म को गिरते देख मजबूत करने का प्रयास करता है। कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि जो कोई व्यक्ति है, धम्म पे निष्ठा उसकी कम हो जाती है, श्रद्धा कम हो जाती है। तो ऐसे श्रद्धावान और उपासक उपासिकाएं हैं, तो देखते हैं अरे उस व्यक्ति की धम्म के प्रति श्रद्धा कम हो रही है
है ना, ये उचित नहीं है, उस व्यक्ति के लिए ये उचित नहीं है। अगर उसने धम्म की शरण छोड़ दी तो हो सकता है वो अकुशल कार्य करे और दूसरों को भी उससे हानि हो जाए। तो धम्म को गिरते हुए देखकर वो क्या करता है, उसको बलवान बनाने के लिए, मजबूत बनाने का लिए प्रयास करता है। तो एक श्रद्धावान और उपासक उपासिकाएं इस प्रकार से धम्म की कभी भी हानि नहीं होने देते। वो धम्म को हमेशा से अपने पुण्य कर्मों के द्वारा मजबूत करने का प्रयास करते हैं। उसके बाद में है सत्य को धारण करने वाला होता है। जो सत्य है, जो भगवान ने कहा है वही केवल सत्य है। तो उस सत्य को भली प्रकार से समझता है, उसका योनिसो मनसिकार करता रहता है, उसका आचरण करता रहता है, अपने जीवन में कभी भी असत्य को आने नहीं देता, हमेशा ही सत्य को धारण करने वाला होता है। तो ये भी उपासकों के सद्गुण होते हैं। उसके बाद होता है सम्यक दिट्ठी। सम्यक दिट्ठी इसका अर्थ होता है कि जो भगवान ने कहा है उस प्रकार से जानना, उस प्रकार से समझना। कभी कभी ऐसे होता है कि लोग जो तुरंत लाभ के उद्देश्य में ऐसे होता है, कभी कभी ये तीन रत्नों की शरण को छोड़ देते हैं और दूसरे किसी संप्रदाय या फिर दूसरे किसी मत के शरण ग्रहण करते हैं। तो वो शरण जो होती है वो मिथ्या शरण होती है। जो मिथ्या शरण होती है कभी भी निब्बान की ओर नहीं लेके जाती। जो सम्यक दिट्ठी होती है वही केवल निब्बान की ओर लेके जाती है। इसी वजह से वो कभी भी दूसरे जो मतांतर में नहीं फंसता, केवल और केवल धम्म का ही पालन करता है, केवल और केवल सम्यक दृष्टि से ही अपने जीवन का यापन करता है। वो उपासकों के सद्गुण होते हैं। उसके बाद में है शरीर और वचनों से संयमित होता है, बहुत जरूरी है। अगर शरीर से और वचनों से संयमित नहीं हुए हैं, अगर शील संपन्न नहीं है, तो वो कभी भी अपने जीवन में सद्गुणों को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। क्योंकि शील ही आधार है, सभी पुण्य कर्मों का शील ही आधार है। अगर शील अच्छा है, अगर चित्त अच्छा है, तो उस प्रकार से वो व्यक्ति नैतिक आचरण करता है और जो दूसरे के लिए भी सुख का कारण बनता है। इसी वजह से वो अपने शरीर से और वाचन से कभी भी अकुशल कर्म नहीं करता, हमेशा संयमित रहता है। तो ये उपासक उपासिकाओं के सद्गुण है। उसके बाद शांति प्रिय होता है, बहुत जरूरी है। अगर जीवन में शांति प्रिय नहीं है, शांति नहीं, स्वयं के लिए भी शांति निर्माण नहीं करता है, स्वयं भी उथल पुथल रहता है, अशांत रहता है और ये अशांति दूसरों में भी बांटता है, तो वो कभी भी उपासक उपासिकाएं नहीं हो सकती। वो तो केवल गृहस्थ ही हुए ना, क्योंकि नहीं जानते कि भगवान का जो सद्धम्म है वो शांति का मार्ग है, परम शांति परम सुख का मार्ग है। तो जो श्रद्धावान और पुण्यवान उपासक उपासिकाएं होते हैं वो शांति प्रिय होते हैं, अपने लिए भी शांति निर्माण करते हैं और दूसरों के भी को निर्माण करने में, दूसरों के लिए भी सुख को बढ़ाने के लिए हमेशा सहभागी होते हैं। तो इस प्रकार से शांति प्रिय होते हैं। उसके बाद होते हैं एकता प्रिय। जो उपासक उपासिकाएं होते हैं वो एकता प्रिय होते हैं। अपनी जो कर्म है वो बहुत अच्छे से करते रहते हैं और इस कर्म में दूसरों को भी सहभागी करते हैं, है ना। कभी भी ऐसे नहीं सोचते कि अरे केवल मैं ही आगे बढ़ूं, दूसरा आगे ना बढ़े, केवल मेरे ही जीवन में लाभ हो जाए, दूसरों के जीवन में लाभ ना हो। इस प्रकार से कभी भी संकुचित दृष्टि नहीं रखता है, एकता में विश्वास रखता है। तो जो भगवान बुद्ध के जो में शासन है वहां पे जो श्रद्धावान उपासक और उपासिकाएं होते हैं वो एकता प्रिय होते हैं, है ना। सभी सभी को एक रूप में बांधते रहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो उनका सद्गुण होता है। उसके बाद महत्वपूर्ण, दिखाने के लिए नहीं, सही यथार्थ में जो धम्म है उसका पालन करते हैं। तो धम्म ये कभी भी दिखाने की चीज नहीं है। धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे, धम्मचारी सुखन सेति अस्मि लोके परम निचम। जो व्यक्ति धम्म का पालन करता है केवल उसी को धम्म का लाभ होता है। जो धम्म का पालन नहीं करता है, केवल दिखाता है, अरे मैं तो बहुत दान करता हूँ, लेकिन मन में ऐसे रहता है कि मेरा ही जो है वो दान सर्वश्रेष्ठ हो, दूसरों का दान ना हो, तो वो त्याग की भावना नहीं आई, तो पूरी अर्थ से त्याग नहीं हुआ। तो इस प्रकार से अपने अंदर माना रख के दान देता है।
शीलों का पालन करता है तो अपने शीलों को अच्छी तरह से रखता है, लेकिन दूसरों के शील को खंडित रहने रखने की में कभी कभी अपराध कर बैठता है, तो वो भी श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं नहीं होती है, और अपने जो जीवन है उसमें योग्य प्रकार से भावना करता रहता है। तो ये बहुत जरूरी है। लेकिन अगर वो इस प्रकार से नहीं करता है और सिर्फ केवल दिखावा और दिखावा करता है, तो भगवान कहते हैं वो श्रद्धावान नहीं होता है, वो उपासक उपासिकाएं नहीं है। क्योंकि जो उपासक उपासिकाएं होती है वो यथार्थ में धम्म का पालन करते हैं, यथार्थ में जो अपने जीवन है उस जीवन में धम्म का आचरण करने वाले होते हैं। इस प्रकार से उपासक और उपासिकाओं के सद्गुण होते हैं। तो बहुत सारे बुद्ध शासन में, इस बुद्ध शासन में बहुत सारे उपासक उपासिकाएं ऐसी हुई है जो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने जीवन में सही अर्थ में धम्म का पालन किया है, सही अर्थ में अपने लिए भी हितकारक किया है और दूसरों के लिए भी सुख का कारण बने हैं। जैसे अनाथ पिंडक है, माता विशाखा है, राजा बिंबिसार है, राजा प्रसेनजित है, उसके बाद में खजुत्तरा है, नंद माता है, चित्त गृहपति है, हस्तक है। इस प्रकार से बहुत सारे श्रद्धावान उपासक और उपासिकाएं हमें बुद्ध शासन में मिलती है। तो हमें भी उनका आदर्श रखना चाहिए, तो हम भी किस प्रकार से उसके अनुसार बने। इस प्रकार से ना बन तो नहीं सकते क्योंकि वो तो बहुत पुण्यशाली थे, लेकिन उनके गुणों को स्मरण करना चाहिए कि अगर मुझे अच्छे से उपासक उपासिकाएं बनना है तो मुझे हमेशा ही ऐसे कार्य करना चाहिए जो बहुत अच्छे हैं, है ना। ऐसे कर्म करना चाहिए जो बुद्ध धम्म और संघ को जो शासन है, ये बुद्ध शासन है, उस बुद्ध शासन को बहुत अच्छे से चलाने वाले हो। कभी भी मैं इस शासन को खंडित करने वाला ना बनूं। तो ऐसे ही संघ की शोभा बनते हैं। संघ की शोभा कौन होते हैं? जो शीलवान भिक्खु होते हैं, जो बहुशुद्ध भिक्खुनिया होती है, जो श्रद्धावान उपासक होते हैं और जो श्रद्धावान उपासिकाएं होती है, वे ही संघ की शोभा होती है। तो ये जो बुद्ध चतुपरिसा है, चार परिषदें जो होती है, वो चार परिषदें अगर सुचारू रूप से कार्य करती है, अप, अपने जीवन में भी अच्छे कर्म करती है, अपने जीवन अपने चित्त को परिशुद्ध करने का प्रयास करती है, डेवलप करने का प्रयास करते हैं, तो इस प्रकार वो संघ की शोभा होते हैं। तो सभी श्रद्धावान और पुण्यवान उपासक और उपासिकाओं, आप भी अपने जीवन में जांचिए कि क्या आप गृहस्थ है या उपासक उपासिका है। अगर उपासक उपासिकाएं हैं तो मुझ में क्या सद्गुण आने चाहिए कि जिससे इस बुद्ध शासन को मैं बहुत अच्छे से इस बुद्ध शासन में लाभ प्राप्त कर सकूं। इस बुद्ध शासन को मैं किस प्रकार से अपने जो कर्म है उस कर्म से दूसरों को भी बांटूं, इस बुद्ध शासन के गुणों को बांटूं। मेरा भी कल्याण इस बुद्ध शासन में कैसे हो और दूसरों के लिए कल्याण के लिए भी मैं कैसे सहायक बनूं। इस प्रकार से सदैव ही योनिसो मनसिकार करना चाहिए, सदैव ही प्रयास करना चाहिए। आप सभी श्रद्धावान पुण्यवान उपासक उपासिकाओं के लिए बहुत बहुत मंगल कामना करते हैं। आप सबका मंगल हो। आप सभी धम्म को पालन करते हुए धम्म के लाभी बने। आप सभी पुण्यवान हो। मंगल हो, कल्याण।